अगर मैं तुमसे कहूं कि आज की इस वीडियो के बाद तुम अपना पहला असली सॉफ्टवेयर खुद बना लोगे, तो शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा। लेकिन आज हम लाइव कोडिंग करने वाले हैं और सिर्फ कुछ लाइनों की पाइथन कोड से एक ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे जो जोड़, घटाव, गुणा और भाग सब कुछ करेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि मैं सिर्फ कोड टाइप नहीं करूंगा, बल्कि हर लाइन को आसान तरीके से समझाऊंगा भी, ताकि अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो तब भी तुम्हें सब समझ आए। और एक जरूरी बात, वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें इस पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीट सोर्स कोड भी दूंगा, ताकि तुम उसे डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सको। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वरना सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक मिस हो जाएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवलपर अमर। तो चलो सीधे अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे पहले मैं यहां एक नई पाइथन फाइल बना रहा हूं और इसका नाम रख देता हूं calculator.py। अब यहीं से शुरू होती है असली कोडिंग। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं a इक्वल्स इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। अब जल्दी से समझ लो कि यहां हो क्या रहा है। इनपुट का काम होता है यूजर से वैल्यू लेना एंड इंट उस वैल्यू को नंबर्स में कन्वर्ट करता है, क्योंकि पाइथन बाय डिफॉल्ट हर इनपुट को टेक्स्ट समझता है। यही वो जगह है जहां बिगिनर्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अब अगली लाइन में मैं लिख रहा हूं b इक्वल्स इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। यहां भी वही काम हो रहा है, बस अब दूसरा नंबर लिया जा रहा है। अब हमारे पास दोनों नंबर्स आ चुके हैं और अब हम यूजर से पूछेंगे कि उसे कौन सा ऑन ऑपरेशन करना है। इसके लिए मैं लिख रहा हूं c इक्वल्स इनपुट एंटर योर ऑपरेशन। मतलब अब यूजर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड में से कुछ भी चुन सकता है। और अब यहां से शुरू होता है असली लॉजिक। मैं लिख रहा हूं इफ सी डबल इक्वल प्लस। इसका मतलब है कि अगर यूजर ने प्लस डाला है तो नीचे वाला कोड चलेगा। और अब मैं लिख रहा हूं प्रिंट ए प्लस बी। जैसे ही यूजर प्लस डालेगा, पाइथन दोनों नंबर्स को ऐड करके आंसर शो कर देगा। अब अगर यूजर माइनस डाले तो उसके लिए हम लिखेंगे ELF C डबल इक्वल्स माइनस और नीचे प्रिंट A माइनस B। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार साइन और डिवीजन के लिए स्लैश साइन इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान देना, पाइथन में मल्टीप्लाई के लिए x नहीं बल्कि स्टार साइन इस्तेमाल होता है। यह बिगिनर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो यूजर कोई गलत ऑपरेशन डाल देता है, जैसे ऐट या कुछ रैंडम चीज, तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होना चाहिए। इसलिए आखिर में हम एल्स लगाएंगे और प्रिंट करेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। यही चीज एक बिगिनर प्रोग्राम को थोड़ा स्मार्ट बनाती है। अब मैं पूरा प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं। मैं पहला नंबर डाल रहा हूं 10, दूसरा 5 और ऑपरेशन में प्लस। और देखो आउटपुट आ गया 15। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आउटपुट 50 आएगा। और अगर डिवाइड करूं तो पाइथन डेसिमल में भी आंसर दे सकता है, जैसे 2.0, क्योंकि पाइथन एक्यूरेट कैलकुलेशन करता है। और सच बताऊं तो यहीं से लोगों का कोडिंग में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि कोडिंग सिर्फ हैकर्स वाली कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बल्कि लॉजिक का गेम है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है जो 90% बिगिनर्स करते हैं। वो सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं, लेकिन खुद प्रैक्टिस नहीं करते। कोडिंग वीडियोस देखकर नहीं आती, कीबोर्ड पर खुद गलतियां करके आती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो खत्म होने के बाद तुम यही कैलकुलेटर खुद से दोबारा बनाओ। और अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज, कोशिश करो कि इस कैलकुलेटर में खुद से परसेंटेज या पावर ऑपरेटर ऐड कर सको। अगर तुमने ये कर लिया तो समझ लो कि तुम सिर्फ कोड कॉपी नहीं कर रहे, बल्कि प्रोग्रामिंग लॉजिक समझना शुरू कर चुके हो। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, इस पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीट सोर्स कोड तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ताकि तुम आसानी से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सको। अगर तुम्हें पाइथन नहीं आती तो मेरी पाइथन कोर्स प्लेलिस्ट भी बहुत जल्द आने वाली है, जहां हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक पाइथन सीखेंगे।
और कैलकुलेटर पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। उस वीडियो में हम इस कैलकुलेटर को और भी पावरफुल बनाएंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस के ऑपरेशंस को और स्मार्ट लॉजिक के साथ हैंडल कर सके। अगर तुम पाइथन, कोडिंग प्रोजेक्ट्स, मतलब के एआई टूल्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो डेवलपर अमर को, क्योंकि यहां सिर्फ थियरी नहीं बल्कि रियल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो तुम्हारी स्किल्स को सच में नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। और याद रखो, बड़े डेवलपर्स पैदा नहीं होते, वो रोज छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स बनाकर तैयार होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।